हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल संज्ञान क्लासेस। और हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। जो हमने अभी तक क्या बात की, हमने अभी तक बात की नोमेनक्लेचर के बारे में और कैसे कैसे क्या क्या कंडीशंस होती हैं मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो एक और एक कंडीशन आती है हमारे पास। क्या कंडीशन आती है? सिमेट्री की कंडीशन आती है। मतलब होता क्या है असल में, so many compounds have been found, so many compounds have been found optically inactive irrespective of having chiral centers in it। chiral centers होने के बावजूद भी उनमें क्या होता है कि असल में होता क्या है कि मतलब उनमें सिमेट्री होती है। जैसा एक केस आ जाता है कि मतलब वो जो उसके आइसोमर्स बनते हैं उसी के सिमिलर होते हैं। मतलब जैसे हमने माना कि ऐसा कुछ है, ऐसा कोई कंपाउंड है और हमने कह दिया ये कायरल है, कुछ भी कारण से कायरल है, एच है और ये Cl है, मान लीजिए ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसमें क्या sp3 चार अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये CH3 मान लीजिए, तो sp3 चार अलग अलग आपको दिख रहे हैं। लेकिन पता है इसमें क्या हो रहा है? इसमें इसके कई सारे केस बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये फिर भी इसका एक जो फॉर्म होगा ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि हम इसको अगर इस प्लेन से काट दें ना, मतलब इस प्लेन को एक ऐसा प्लेन मान के काट दें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस कारण से ही ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका ये वाला फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो सिमेट्री एक ऐसा केस आता है, मतलब उसके बारे में बात करते हैं तो ऐसा होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं सिमेट्री का, कि मतलब कोई भी एक सिमेट्री अगर प्रेजेंट होगी ना कंपाउंड में, तीन टाइप की सिमेट्री होती है। सिमेट्री, तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर तीन टाइप की सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, जैसे एक होता है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे एक प्लेन से हमने काट दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और तीसरा आता है हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो असल में होता क्या है, मतलब सिमेट्री आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये क्या खराब बोल रहा है सिमेट्री सिमेट्री, मैं तो पढ़ दे फिलहाल नहीं। क्या होता है कि मुझे मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें मतलब सिमिलैरिटी पाई जाती है। मतलब अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एक सिमेट्रिक होता है, या ये तो रेक्टेंगल लगा तो ये भी आधे से काट दोगे तो ये क्या सिमेट्रिकल है। या कोई स्क्वायर हमने बना दिया, ये स्क्वायर मान लीजिए स्क्वायर भले बनाएंगे लेकिन स्क्वायर ही है, मान लीजिए ये चारों तरफ सिमेट्रिक है, इसको आप चाहे ऐसे काटोगे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जिस प्लेन से भी आप काट रहे हो ना इसको, तीन डायमेंशन है, दो डायमेंशन में, एक्स और वाई प्लेन में, तो ये क्या इसके सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करें तो ये सिमेट्रिक, और इसको हम सिमेट्री बोलेंगे। जैसे ए होता है, अपन ए लेटर बनाते तो उसको ये वाला जो एक्सिस है इसको हम बीच में से काटते हैं तो ये सिमेट्री है ना, ये दोनों एंगल से है, साइड से है, तो ये सिमेट्री माना जाता है। तो ये हमने जैसा बचपन में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे होता है, वैसे जो थोड़ा केमिकल प्रारूप देते हैं अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए और उसका नोट कीजिए। हाँ, तो हम बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो इसकी हम एक पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन द इमेजिनरी प्लेन, एक कोई भी इमेजिनरी प्लेन है, डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू, कोई भी मॉलिक्यूल हम मतलब जो जनरली पेपर पर ही बनाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स, इनटू इक्वल हाफ्स मान लेते हैं, इक्वल हाफ्स। ठीक है, इक्वल हाफ्स में जब टूटता है सच दैट वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अदर। मिरर इमेज पहला हाफ जो है दूसरे हाफ की मिरर इमेज अगर है तो फिर क्या होगा, ये जो है वो सिमेट्रिक, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, मतलब उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। इसके कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल कायरल हो जाता है। ये प्लेन पूरा
पोलराइज लाइट जब हम पास कराते हैं ना इस मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो ये अभी बताऊँ कैसे होता है। सच दैट द वन हाफ इज इन द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ। तो असल में होता क्या, असल में ये होता है, असल में ये होता है देखिए कि मतलब कोई मॉलिक्यूल है CH3 C2H5 Br, तो आप इस कार्बन को देखेंगे ना तो ये sp3 भी है और 4 अलग अलग है, ये Br लगा है, ये H लगा है, ये CH3D लगा है, ये CH3 लगा मतलब CCH3 लगा है, यहाँ CH3 में D लगा होगा, ठीक है, CH2 CHD लगा होगा। तो असल में होता क्या है कि हम इसको मान लीजिए कैसा भी काट दें, मतलब ये तो थोड़ा, हाँ यहाँ पर हम C2H5 भी लेंगे, इसको हम C2H5 भी लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तब भी ये सारे कायरल कार्बन है, ठीक है, लेकिन इसका एक फॉर्म जो होता है ना वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। पता है कैसे, इसको आप, ये प्लेन है ना डायगोनल वाला, ये वाला प्लेन, ये डायगोनल वाला प्लेन जो है ना, ये डायगोनल वाला, इस प्लेन को यहाँ से लेके 3D में आएंगे ऐसे काट दिए, ये चाकू खचाक कर दिए, तो कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा मान लीजिए, ऐसा बन गया, ठीक है, और ये आधा ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है, ये डी है तो इधर डी हो गया और ये CH2, तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, मतलब आपने इसको बीच में से काट दिया, बीच में से काटने के बाद ऐसा लग रहा है ना, तो असल में होता क्या है, तो ऐसा काटने के बाद हम कह रहे हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव या कायरल हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि कायरल कंपाउंड के जब रैसमिक मिक्सचर बनता है तो एक डी बनता है, एक प्योर लिवो रोटेटरी बनता है, एक प्योर डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनता है। तो एक जितना ये लिवो रोटेट कराएगा तो उतना ही डेक्स्ट्रो रोटेट कराएगा, ठीक है। तो उसके कारण एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण जो नेट अल्फा आता था वो 0 आता था, याद है रैसमिक मिक्सचर में। रैसमिक मिक्सचर में क्या होता था, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण, मतलब एक बाहरी मॉलिक्यूल दूसरे बाहरी मॉलिक्यूल का जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, तो विजिबल एंगल ऑफ रोटेशन थीटा जो आता है वो 0 कर देता है, थीटा को 0 कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कंपाउंड है ना, कंपाउंड के 2 भाग कर लीजिए, तो अगर ये मिरर में एक दूसरे की मिरर इमेज अगर आ रहे हैं तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करेगा तो यही उतना लेवो रोटेशन शो करेगा, समझ में आ रहा है। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसको हम मीसोफॉर्म बोलते हैं, मीसोफॉर्म, जिसमें भी ऑप्टिकल रोटेशन जो आता है वो 0 आता है। कायरल कार्बन होने के कारण भी अगर ऑप्टिकल रोटेशन 0 आ रहा है तो उसको मीसोफॉर्म बोलते हैं, मीसोफॉर्म बोलते हैं। और उसका कारण क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन। याद कीजिए मैंने आपको बहुत एम्फेसिस के साथ बोला था उस समय भी, तो जो एक्सटर्नल कंपनसेशन एक वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रैसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण जो होता है वो थीटा 0 होता है। इसमें कंपाउंड के खुद के 2 भाग हो रहे हैं, इसलिए वो 2 भागों के कारण जो एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो जो वो इंटरनल आपसी जो खुद के मॉलिक्यूल है वो खुद ही काट रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कायरल कंपाउंड मीसो में क्या होता है, मीसो में भी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है, मीसो में भी थीटा जो होता है वो 0 होता है, लेकिन मीसो का जो थीटा 0 होता है वो इंटरनल कंपनसेशन के कारण होता है, और रैसमिक मिक्सचर का जो होता है वो एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण होता है। ये चीज आप याद रखिए। और अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा तो पहले एक मैंने जो पिछला लेक्चर रैसमिक मिक्सचर का लिया है जिसमें मैंने आपको एनेंशियम और रैसमिक मिक्सचर के बारे में बताया, वो पूरा वीडियो देखिए, एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो ये चीज होती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी के बेसिस पे अगले हम 3-4 और बताएंगे, ठीक है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से मैंने आपको 3D में विजुलाइज करा के बताया कि मतलब कैसे प्लेन काटते हैं और किस कारण से, मतलब कई लोग हटा देते हैं लेकिन ऐसा नहीं। मैंने आपको बता दिया कि जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी करे उतने लिवो रोटेटरी करे, दोनों का 0 हो जाएगा। मान लो प्लस 18 डिग्री शो कर रहा है तो माइनस 18 डिग्री शो करेगा, तो एक डब्बे में ही तो भरे हैं ये दोनों, एक ही मॉलिक्यूल तो डब्बे में प्लस 18 और माइनस 18 मिलकर क्या कर देगा, 0 डिग्री कर देगा ऑप्टिकल रोटेशन। तो प्लेन पोलराइज, जो पोलराइज लाइट होती है प्लेन पोलराइज, वो रोटेट नहीं करती है, समझ में आ रहा है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रैक्टिस, एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल्स। तो हम क्या करेंगे, ये क्या, ये अपना साइक्लोब्यूटेन है, तो कितने सिमेट्री के दिख रहे हैं, तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 3। डायगोनली ऐसा भी, सिग्मा 4 भी हो सकता है। तो आप इसको चाहे ऐसा काट लीजिए, इसको ऐसा भी काट सकते हैं। तो ये कैसा, 2 हिस्सों में ऐसे, सिग्मा 1 से कट गया, ऐसा कट जाएगा सिग्मा 2 से,
सिग्मा 2 के कारण कट गया, ऐसा कटेगा, सिग्मा 3 के कारण, ऐसे सिग्मा 4 के कारण, तो मतलब ऐसे कट जाता है, ठीक है मॉलिक्यूल। अब ये इसमें देखेंगे आप तो ये प्लेन आ रहा है, इसको प्लेन मतलब लाइन नहीं है, पूरा प्लेन है, ऐसा ऐसे हम काट रहे हैं, ठीक है। एक तलवार ली और ऐसे खिसक कर दिया मॉलिक्यूल, ये सिमिलर आ रहा है, ठीक है। अब ये एक दूसरे की मिरर में समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखें तो ये एक दूसरे की मिरर में है, तो ये भी सिमेट्री है, ये एकायर हो जाएगा इसका एक फॉर्म, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिया। तो इसमें क्या होता है, इसके बैरूपिया भी आता है, पता है क्या, इसको आपको ऐसा बना दिया ना, COOH, 2 स्विच कर दिए थे, कई बार क्या करते हैं 2 स्विच कर देते हैं। 2 स्विच कैसे कर देते हैं, इसको हम इधर लेगा, इसको इधर लेगा, ये आ गया, तो आपको लगेगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ। तो हमेशा एक काम करेंगे आप, ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था ना, इसको इधर स्विच किया, इसको इधर स्विच किया, और इसको ट्राइंगल, ये डबल स्विच वाला मेथड होता है। तो आप देखेंगे कि इसको स्विच आप जब करेंगे तो ये यही बन जाएगा। ये बैरूपीय होते हैं, बैरूपीय भी है, इसको बैरूपियों से बच के रहना। जब भी आपके पास 2 कायरल सेंटर, याद रखना हमेशा, जब भी आपके पास 2 कार्बन वाले अगर फिशर प्रोजेक्शन है और आपके ये सारे एडजस्टेंट मॉलिक्यूल ऊपर नीचे के सेम है, तो याद रखना सबसे पहले आप मीजो चेक करोगे कि कहीं मीजो तो नहीं, ये मीजो फॉर्म है इसकी, ये मीजो फॉर्म तो नहीं है कहीं इसकी, पता चलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हाँ इसमें एक स्विच करते तो एक दूसरे के क्या हो जाते, डायस्टेरियोमर हो जाते, मतलब ये और ये पार्ट, ठीक है। तो इसका फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। अब इस वाले बात करते हैं, सर ये क्या है, ये तो इसमें तो आप कह सकते हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं, हम इन दोनों को ही प्लेन मान के काट देते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल ऊपर निकला है, एक मॉलिक्यूल ऊपर निकला है, ऐसे मतलब ऊपर एंटीना की तरह निकले, हमने उसी को प्लेन से काट दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जो है वो क्या होगा, वो दूसरे की मिरर इमेज ही तो होगा इस प्लेन के अबाउट। यानी बी आर और सी एल को मत देखना, इसको तो हमने काट ही दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा ये। तो ये मीजोफॉर्म है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये कंपाउंड वेफर वो मीजोफॉर्म, मीजो है, ठीक है, ये वाला फॉर्म। अब क्या करना है, एक ये है। अब इसमें सर आप ये क्या करते हैं, सर इसमें तो आप ऐसा काट देंगे, ठीक है, ऐसा काट दिए, ये तो है ही दफीरा। इसमें एक और आता है, ये क्या है, sp2 कार्बन है ना, तो ये प्लेनर होते हैं। आपको सबसे पहले देखना है प्लेनर है, तो आपसे ये सवाल आ सकता है कि हाउ मेनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट। तो एक मॉलिक्यूलर प्लेन भी जो है, मॉलिक्यूलर प्लेन, आप इसको प्लेन के थ्रू भी तो काट सकते हैं, कार्बन दो लगे हुए हैं 120 में, तो आधे बीच में से भी तो काट सकते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर प्लेन भी याद रखना ये चीज, जब भी sp2 कार्बन आएगा तो मॉलिक्यूलर प्लेन भी जो होगा ना, मॉलिक्यूलर प्लेन वो भी काउंट होगा, वो भी प्लेन से काट सकते हैं हम दोनों को बीच में। ऐसे बोर्ड है, ठीक है, या ये कोई किताब है, ये किताब मान लीजिए, तो इस किताब को हमने बीच से यहां से काट दिया, पूरा ऐसे आरी चला दी, तो ये जो है ना, ये भी दोनों को सिमेट्रिक पार्ट में काटेगा एक बुक को, समझ में आ रहा है, ऐसा है। तो ये प्लेनरिटी कंडीशन हो गई, ये हो गया अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री। याद रखना इस चीज को, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसके ज्यादा आप एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा इसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे, ठीक है। इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हाँ, तो हम बात करें सेंटर, हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा, उसको आराम से गौर से समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। काटना है, बस एक प्लेन से काटना उस मॉलिक्यूल को, तो वो सिमेट्री शो करेगा, ठीक है। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, आसानी से हो जाएगा, हमसे हो गया तो आपसे तो हो ही जाएगा। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक तरह से आप ऐसे मानिए कि सर्किल लेगा, सर्किल मतलब ज्यादा मैं आपको बहुत बेसिक से सिखाता हूँ। सर्कल का सेंटर उधर, सेंटर का मतलब क्या होता है, जहां से हम बराबर दूरी पे जाएंगे सेम चीज मिलेगी, समझ में आ रहा है। सर्कल के सेंटर से आप अगर r डिस्टेंस, मतलब ये हम रेडियस है, r डिस्टेंस सेंटर से हम कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी दिशा में, तो फिर क्या होता है, वो सेंटर, वो चीज सेंटर मानी जाती है, उस पॉइंट को सेंटर कहते हैं। जहां से हम r डिस्टेंस कहीं भी जाएंगे सर्कल पे, मतलब कहीं भी जाएंगे तो सर्कल का ही पॉइंट मिलेगा कोई, इसका लोकस यही होता है कि r डिस्टेंस को सेंटर से हम जितनी भी कहीं भी जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस सर्कल पे ही वो पॉइंट लाई करेगा। ये सेंटर का एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये सेंटर का बेसिक मीनिंग होता है, सेंटर इसको कहते हैं। तो सिमिलरली हम साइंटिफिक मॉलिक्यूलर तौर पे देखेंगे तो इफ वी गो
हम बात करते हैं, हम इसमें बात करेंगे if we go same distance and we find same group attached with कार्बन एटम। ये तो सर आपने पता नहीं इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में समझाता हूँ। ऐसा होता है, मान लीजिए कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका हम जनरली क्या करते हैं, इससे स्ट्रांस के तौर पे हम ऐसा बना देते हैं, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये H है, ये तो नॉर्मल H, ये भी H। तो असल में हो क्या रहा है, ये आपको इसमें दिख जाएगा, पता क्या, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख जाएगी। आप इस प्लेन पे से काट दी तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं भी हो सकती, या DM लगा दें तो अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है भाई साहब, अभी कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो लेकिन फिर भी कंपाउंड अकायरल पाया जा रहा है। ये कंपाउंड अकायरल इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि ये CH3, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा ना, मतलब जो H होगा वो नीचे होगा, इसमें H ऊपर होगा, ये हमने बनाया नहीं है, हम अभी एक्सक्लूड कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। H हम जनरली शो नहीं करते, ठीक है, आप जानते हैं बात। तो क्या हो रहा है कि ये रेक्टेंगल समझ लीजिए, ठीक है, एक ये रेक्टेंगल समझ लीजिए, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर प्लेन दिख रहा है, ये रेक्टेंगल समझ लीजिए। तो इसके एक ऊपर यहाँ CH3 लगा हुआ है और एक नीचे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, डायगोनली। तो इस पॉइंट से जो सेंटर वाला पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट से जितनी आप ऊपर जा रहे हैं CH3 मिल रहा है, उतने ही नीचे जा रहे हैं तो CH3 मिल रहा है। यही सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन होती है कि जितनी आप ऊपर चले उतनी आप नीचे चले डिस्टेंस में। तो ये पॉइंट जो सेंटर वाला पॉइंट है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, इसको हम CI बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस सेंटर ऑफ सिमेट्री के कारण भी क्या होता है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और इसको भी सिमेट्री के कारण ही, वही हमने जो कॉन्सेप्ट बताया, एक साइड इसका रेस्टोरेटरी होता है, एक साइड लिबोरेटरी होता है, तो ओवरऑल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये मीसोफॉर्म बनेगा इसका, ठीक है। इसके भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, पहले आप इस चीज को नोट कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, 2-3 बार पढ़िए, और हिंदी में भी आप समझेंगे तो बहुत आसान है। यही इसकी डेफिनेशन है, जितना डर जाइए उतना डर जाइए, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव पाया गया है, तो आप इसको नोट कीजिए। ये रहा अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा सिमेट्री जिसके कारण कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव पाया जाता है। असल में होगा क्या, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। सबसे पहले होगा इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस, एक एक शब्द को आराम से पढ़िए, बहुत आसान भाषा है। अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस एंगल थीटा बराबर 360/n, मतलब 360/2 करें या 360/3 या 360/4, ऐसा हम इस एंगल के अबाउट रोटेट करेंगे। एंड वी फाइंड a mirror image of compound in the axis perpendicular to that imaginary axis। अभी सर आपने क्या लिख दिया सर, भयंकर चीज लिखे जा रहे सर, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है सर, आप तो हमारा दिमाग चकरा दिया। अच्छा, हमारा भी चकरा गया, हिंदी में समझते हैं। क्या होता है कि एक कंपाउंड है, मान लीजिए हम उसको क्या कर रहे हैं, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, इसको हमने एक इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया है, ठीक है, तो हमने इसके अबाउट रोटेट करा दिया सर, ठीक है। हमने मान लीजिए 360/2 यानी कि 360/2 यानी कि कितना हो गया, ये Cl था, ये भी Cl था सर, ठीक है। इसलिए 360/2 180 डिग्री हमने रोटेट करा दिया, ठीक है, 180 डिग्री हमने रोटेट करा दिया। तो ये कैसा हो जाएगा, सिमिलरली ये 180 हम रोटेट कराएंगे
तो ये कितना, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सेम बन जाएगा, समझ में आ रहा है। ये अगर बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो सिमिलरली ऐसा बन जाएगा कुछ कंपाउंड, कुछ ऐसा बन जाएगा। सर आप कह रहे हो सेम बन जाएगा, मैं कह रहा हूँ ऐसा बन जाएगा। हाँ सर ऐसा ही बन जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर हम इस कंपाउंड की मतलब इसको हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, इसको हमने रोटेट कराया और इसको हमने ऐसा बना दिया, ये अंदर आ गया Cl और ये Cl। तो हमें इसमें चेक करना है कि ये जो कंपाउंड है ना, इस प्लेन के अबाउट ये परपेंडिकुलर है ना, क्या बोला, वी फाइंड द मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड इन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू दैट। तो ये जो हमने इस एक्सिस के अबाउट अगर हमने रोटेट कराया है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर इसकी मिरर इमेज दिख रही है, तो ये क्या इसके जैसे दिख रहा है? आप देखिए क्या इसके जैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। तो ये क्या इसमें ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं, ये कंपाउंड कायरल है कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास पता है कि हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसमें हमारे एसएन तो नहीं है लेकिन हमारे पास सिग्मा है। सिग्मा पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल और करते हैं, इसमें कुछ होगा, इसको हमने रोटेट कराया, ठीक है, इसको हमने ऐसा रोटेट करा दिया, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद। ये बन गया Cl, ये H, ये H और ये Cl। वो सर ये क्या हो गया, जादू हो गया भाई। ये तो भाई साहब मेरे होगा एक दूसरे की जादू। तो ये क्या हो गया, इसके पास Sn है, इसके पास S2 है। Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है कितने एंगल से रोटेट किया। तो हमने S2 से 180 डिग्री से रोटेट किया, तो 360/2 बराबर 180 डिग्री से रोटेट किया, तो ये S2 हो जाएगा। तो इसमें ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये जनरली पूछा नहीं जाता, जनरली हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें। तो भाई ये क्या हो गया, अरे भाई ये तो आपका नीचे हो गया, नीचे। तो इसका थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, हमको पता है, सर ने हमको सिखाया। हाँ तो ये ऐसे बढ़ा, ऐसे होता है। आप एक और इसमें एक केस आता है, वो होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेकिन उसका किसी भी कंपाउंड की कायरलिटी या एकायरलिटी होने पे, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होने पे कोई सरोकार होता नहीं, तो वो उसमें वो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिव। तो 3 हमने बताया, क्या बताया, प्लेन होता है सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, और ये क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा है हमने सर, प्लेन एक्सिस और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ऑल्टरनेटिंग एक्सिस याद रखना भाई साहब, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले हमने इसको रोटेट किया और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में उसकी मिरर में जा रही, समझ रहे, तो वो ऑल्टरनेटिंग एक्सिस कहलाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऑल्टरनेटिंग का मतलब। तो इनके कारण क्या होता है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके हम एग्जांपल्स के लिए शायद एक वीडियो बनाना पड़े, लेकिन आपको मैं पहले बोला है, MS चौहान या नेट या कहीं से भी आप ज्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए और डाउट पूछिए। आप डाउट पूछ सकते हैं मेरे पे ईमेल पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पूरे वीडियो पूरी सीरीज को आप पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री को पूरा गो थ्रू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ और भी लोगों को अच्छे से नॉलेज मिल पाए। अच्छी गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो आप इसको नोट करने के बाद रख सकते हैं, ठीक है, बाय।